एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 19 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो भी हाल में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन ट्रेजेडी हुई है बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस में, उसके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। बहुत ही दुख होता है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं और सरकार अपना काम तो करती है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेन दुर्घटनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। ये एज अ गवर्नमेंट भी एक क्षति होती है और आर्थिक नुकसान होता है। जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं उसके पीछे जो फैमिली रह जाती है उनकी, तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा जो है ये दुख वाली बात है। और उनके फैमिली वाले जो लोग हैं उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। और आप लोगों को भी कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अगर आपके पास में किसी तरीके का कोई आइडिया हो, अगर आप इस जो है जगह होते या आपके पास में कोई मंत्रालय होता या आप डीएम होते तो आप क्या करते या आपकी क्या जो है सोच होती ऐसी घटनाओं पे, वो आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आज है 19 जून और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जैसे कि हम हर दिन कोट देखते हैं वो देखते हैं। आज का कोट है रूसो के द्वारा, आप सभी जानते होंगे, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ एन चेन। तो जब स्टेज होती है किसी भी पर्सन की, जब वो जन्म लेता है फिर सिर्फ उसी टाइम पे वो पूरी तरीके से फ्री होता है और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है वो सामाजिक रूप से वो बनता चला जाता है। जैसे कि वो मूवी में दिखाया गया है 3 इडियट्स में कि पैदा होने से पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर लड़की होगी तो डॉक्टर बनाएंगे और अगर लड़का होगा तो जो है उसको इंजीनियर बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो शुरू हो जाती हैं। या अगर हम ऐसे देखें आज भी जो है अगर इंटरकास्ट मैरिज हमारी सोसाइटी में अलाउड नहीं है, इंटर रिलीजन मैरिज अलाउ नहीं है क्योंकि हमें सामाजिक स्वीकार्यता उसको नहीं मिलती है। या अगर ये देखें कि जो है बहुत सारे लोग जो बहुत छोटे स्तर के ही होते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत लेविश शादियां करते हैं क्योंकि सोसाइटी में उसको जो है अच्छा माना जाता है। तो वही इसमें मैंने एग्जांपल से बताने की कोशिश की कि जब वो इंसान जब पैदा होता है सिर्फ वो तभी फ्री स्टेट में रहता है, उसके बाद वो बहुत सारी चेंज में जो है वो बनता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैन लिखा है ना, यहाँ पे ह्यूमन होना चाहिए क्योंकि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है उसकी वजह से यहाँ पे हर जगह आपको कोट्स में मैन ही मैन दिखेगा। बट आई थिंक ये सभी के लिए है, क्या चेंज जो होती है ये वो फीमेल के लिए भी होती है और मैन के लिए भी होती है। तो आई थिंक यहाँ पे करेक्ट वर्ड ह्यूमन होना चाहिए। आप बताइएगा आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर के। और जो करंट जो कल मैंने वो था क्वेश्चन रिवीजन का, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर था श्रुति वोरा। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मिशन निश्चय? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है उत्तराखंड और डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर है हमारा पंजाब। तो पंजाब का है और किससे रिलेटेड है पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट का है तो आपसे पूछ नहीं सकते, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर उसमें अगर यूपी दिखेगा तो मोस्ट ऑफ द लोग यही सोचेंगे कि यूपी गवर्नमेंट का ही होगा, तो उसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी तैयार रखने चाहिए। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ और वीडीसी के सहयोग से 15 से 21 जून तक फजलिका जिले में एक सप्ताह का नशा विरोधी अभियान है जो मिशन निश्चय है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वे भारत पाकिस्तान सीमा पर 42 गाँवों के निवासियों को नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए शामिल करेंगे। इस पहल का उद्देश्य नशीली दवाओं के खतरे को रोकना और युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 अगस्त में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन अगस्त? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है स्पेन, सी है फ्रांस और डी है भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जो भारत है, ये मिशन तरंग शक्ति का जो है मेज़बानी करेगा। जब भारत मेज़बानी करता है, कुछ होस्ट करता है, तो वो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
भारतीय वायुसेना अगस्त 2024 में अपना पहला, भारत का पहला है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास सरंग शक्ति। तो ये याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान, स्पेन, यूएई, यूके, अमेरिका सहित लगभग 10 देशों के भाग लेने की उम्मीद है, जबकि अन्य देश जो है वो पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल होंगे। तो ये याद रखिएगा। तरंग शक्ति का होस्ट करने वाला है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये पहला है भारत का, और ये भारत जो पहला प्रयास है भारत का होस्ट करने का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संगठन ने शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन का समर्थन किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सपोर्टेड द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी? ऑप्शन ए है यूएनईपी, बी है विश्व बैंक, सी है यूएनडीपी और डी है आईएमएफ। तो इसका सही आंसर है हमारा विश्व बैंक। इस तरीके के कोई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आईएमएफ, विश्व बैंक जैसी संस्थाएं जुड़ी होती हैं, वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने विश्व बैंक की सहायता से 2026-27 तक कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कुंडेंग्यू डंप पर कचरा निपटान को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्पोपिक्टस क्या है? व्हाट इज एडीज एल्पोपिक्टस रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ऑप्शन ए है मच्छर, बी है मकड़ी, सी है मेढक और डी है चींटी। तो आप तो जानते ही होंगे कि ये किससे रिलेटेड है? मच्छर से रिलेटेड है। यूरोपीय संघ की स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार गर्म मौसम एडीज एल्पोपिक्टस मच्छर को पनपने की में मदद करता है, जो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका फैलाता है। जलवायु परिवर्तन में से यूरोप में डेंगू का खतरा बढ़ने की संभावना है। तो जब गर्म मौसम होता है तभी ये सब ज़्यादा डेवलप होते हैं, खासकर स्पेन, इटली और फ्रांस में बढ़ते तापमान और आर्द्रता के कारण। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? मत्स्य 6000 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? ऑप्शन ए है आईआईटी रुड़की, बी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, सी है आईआईटी कानपुर और डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ऑप्शन सही जो हमारा है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। तो ये देखिए, भारत इस तरीके का जो मिशन होते हैं, जैसे ये पूछ लिया मत्स्य 6000, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत गहरे समुद्र में मिशन करने वाला छठा देश बनने जा रहा है। सितंबर 2024 तक 40-50 मीटर की गहराई पर पहला बंदरगाह परीक्षण करने की योजना बना रहा है। चेन्नई के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित 3 व्यक्ति पनडुब्बी मत्स्य 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचेगा। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन कि भारत जो है ये करने वाला कौन सा नंबर का देश है? ये छठा नंबर का देश है जो इतनी गहराई तक जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? पीटर पेलेग्रिनी वॉज सॉर्न इन एज एन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है स्लोवानिया, बी है रोमानिया, सी है हंगरी और डी है स्लोवाकिया। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्लोवाकिया। पहले तो फूको करके एक थे, उनकी जगह लिया है इन्होंने। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ये शपथ समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ, क्योंकि 1 महीने पहले उनके करीबी सहयोगी लोकप्रिय प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर हत्या का प्रयास किया गया था। तो जो रॉबर्ट फीको है वो प्रधानमंत्री है और पीटर पेलेग्रिनी जो है वो राष्ट्रपति है। अगर हम स्लोवाकिया गणराज्य के बारे में देखते हैं तो इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा करके, मुद्रा है यूरो, अध्यक्ष है पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री है रॉबर्ट फीको और आधिकारिक भाषा जो है स्लोवाक है। तो इससे रिलेटेड क्योंकि कंटिन्यूज में है तो अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन अवार्डेड वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? ऑप्शन ए है दीपक शेनॉय, बी है नीली बेंदापुरी, सी है सुबैया नल्लामुथु और डी है हमारा शांति लकड़ा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सुबैया नल्लामुथु। तो शांताराम 2024 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुबैया नल्लामुथु को दिया जाएगा। शांताराम पुरस्कार है ये, और ये पुरस्कार विजेता वन्य जीव फिल्म निर्माता है जो जिन्हें दिया जा रहा है पुरस्कार। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स PDF जो है आपको मिल ही जाता है शाम को हमारे चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संगठन ने लंदन के UK स्थित एक प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय सेंट्रल बैंकिंग एंड लीडिंग पब्लिकेशन बेस्ड लंदन UK? ऑप्शन ए है नाबार्ड, बी है RBI, सी है IRDI और
डी ऑप्शन है हमारा सी बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आरबीआई को मिला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने लंदन यूके स्थित एक प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 जीता है। याद रखिएगा। आरबीआई से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना की थी हिल्टन यंग कमीशन, प्रथम गवर्नर इसके थे ऑसबोर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय राज्यपाल जो थे वो सी डी देशमुख थे, 25वें राज्यपाल शक्तिकांत दास थे यहाँ इसके, और अभी जो आप देख सकते हैं शक्तिकांत दास ही हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों को चुना है, जिसमें स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भी शामिल है। ये किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को हैज शॉर्ट लिस्टेड 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम फॉर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड इंक्लूडिंग द स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उड़ीसा, सी है गुजरात और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात भूकंप पीड़ितों की याद में संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों को खोजा है, जिनमें भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक भी शामिल है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हमारा 15 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके के डेज जो यूनिक टाइप के होते हैं पूछे जा सकते हैं। विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है तथा ये प्रत्येक वर्ष इस तिथि को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस है। इस बार इसकी थीम थी आपात स्थितियों में वृद्ध व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना। थीम थी स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसीज। तो इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा। थीम जो है वो ज़्यादा पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।